हेलो एवरीवन, माय नेम है विक्रम श्रीवास्तव, बीएमएस स्टूडेंट। तो जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखेंगे सबसे पहले कि ए पेयर ऑफ टेस्टिस इन ए मेल सेक्स प्राइमरी ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो टेस्टिस होता है वो एक पेयर का होता है। एक पेयर मतलब दो होता है। ठीक है, टेस्टिस का तो वन पेयर होता है। ओवल इन शेप होता है और सॉफ्ट होता है और पिंकिश कलर होता है। ठीक है, जो टेस्टिस होता है वो शेप जो उसका होता है ओवल शेप में होता है और ये सॉफ्ट होता है और ये पिंकिश कलर में होती है। ठीक है, जो उसकी साइज है, उसकी लंबाई जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। जो उसकी विथ जो होती है, चौड़ाई होती है, जो क्या होता है 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिखा है कि फॉर्म्स इन एब्डोमिनल कैविटी इन ईयरली एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। ठीक है, उससे अगर देखेंगे जो लोकेट होता है, जो टेस्टिस लोकेट होता है स्क्रोटम में होता है, जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होती है। ठीक है, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, सिंगली होता है। स्क्रोटम डार्क पिंकेड होता है, पिगमेंटेड होता है और पाउच लाइक होता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो स्क्रोटम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, क्या लिखा है कि इन 7 month ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड स्क्रोटम थ्रू इंग्रेनल कैनाल एंड एट द लास्ट ऑफ 8 month। ठीक है, 7 month में आप इंट्रायूटेरिन लाइफ और स्टार्ट होती है, जो वो आपके जो टेस्टिस होती है वो इंग्रेनल कैनाल के थ्रू वो स्क्रोटम में जाती है इन 7 मंथ में। ठीक है, 7 मंथ में से जो इंट्रायूटेरिन लाइफ स्टार्ट समय जो टेस्टिस होती है वो इंग्रेनल कैनाल के थ्रू आपका इंग्रेनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम में जाती है इन 7 मंथ। ठीक है, तो एंड लास्ट ऑफ द 8 मंथ। ठीक है, 8 मंथ में। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे लास्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर मतलब 9 मंथ। एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है, तो मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर ये एट बर्थ यानी डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, वो क्या करता है, जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखेंगे टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर होती है, जो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए। स्पर्मेटो लिखा है ना कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन बॉडी टेम्परेचर। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो करते समय जो टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होती है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम। तो आगे देखेंगे, ये आपका टेस्टिस का डायग्राम है। इस डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो पूरा होता है ये एब्डोमिनल कैविटी होता है। और ये ऊपर क्या होता है, ये आपका ये स्किन होती है, जो ऊपर का जो लेयर होता है, कवरिंग होती है, स्किन होती है। स्किन के ऊपर क्या होता है, हेयर होता है। ठीक है, हेयर होता है, उसमें एक ग्लैंड भी होती है। और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है, ये इंग्रेनल कैनाल है। इंग्रेनल कैनाल के थ्रू ना आपका स्क्रोटम में टेस्टिस शिफ्ट होता है। तो वही होता है ये आपका इंग्रेनल कैनाल। इंग्रेनल कैनाल में देखेंगे तो यहाँ से जो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जाता है, जो टेस्टिस से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो कंटेन क्या करता है, आपका गोनेडल आर्टरी कंटेन करता है और गोनेडल वेन कंटेन करता है और लिम्फेटिक सप्लाई कंटेन करता है और नर्व सप्लाई कंटेन करता है। वास्ट डिफरेंस कंटेन करती है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये इसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, इसको रेफी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो टेस्टिस जो लेयर से कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, विवर्नी पेरिफेरल होता है, जो या आपको क्या कहते हैं, मीजो ऑर्कियम होता है। जो आपको क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ठीक है, फुल फॉर्म ये है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, एबीपी का फुल फॉर्म है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, जो आपका जो स्किन होती है, स्किन के पास एक मसल जो कनेक्ट होती है, इसको क्या कहते हैं हम, डेस्टोस मसल्स कहते हैं, जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ठीक है, इन विंटर में क्या करता है, इन विंटर में आप क्वांटिटी कर देता है, जैसे स्कॉटम होती है अप साइड ऊपर साइड में
ऊपर साइड में चला जाता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो ऊपर साइड में हो जाती है। और वही इन समर में देखेंगे तो रिलैक्स में जाते हैं, तब रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, वो रिलैक्स में हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है, ये जो होता है आपका क्राइमिस्टर मसल्स होता है, जो क्राइमिस्टर मसल्स होता है क्या करता है, टेस्टिस का एलिवेशन करता है, ठीक है। ये आपका डायग्राम होगा स्क्रैटम का। इसके आगे हम देखेंगे, तो आगे देखेंगे एक केस समझेंगे हम, ठीक है, जो एबनॉर्मल कंडीशन में होती है, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन में एक केस होता है, इन केस में जो एट अ बर्थ टाइम पे, जो जो डिलीवरी होती है, जो एट अ बर्थ टाइम पे उसमें जो टेस्टिस होती है स्क्रोटम में नहीं आ पाती है उस केस में, क्योंकि वो वहाँ पे इंगेनल कैनाल होता है, इंगेनल कैनाल में ही टेस्टिस रुकी होती है, जिसको हम अनडिफरेंट टेस्टिस या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। क्रिप्टो मतलब होता है हिडन, ऑर्किडिज्म मतलब होता है टेस्टिस, ठीक है। तो उसको हम ऑर्कियोपेक्सी के थ्रू हम इस टेस्टिस को स्क्रोटम में लेके आते हैं। जो ऑर्कियोपेक्सी होता है एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, जिसमें जो अनडिसेंट टेस्टिस होता है, यानी जो हिडन टेस्टिस होते हैं, जो इंगेनल कैनाल में ही रुक जाती है, उसको हम सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू हम स्क्रोटम में लेके आते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है कि आपका ऑर्किडक्टोमी होता है, जो क्रशिंग ऑफ टेस्टिस का तैयार यानी कि या टेस्टिस को रिमूव करती है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन होती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्शन मेक द एनिमल लेस एग्रेसिव होता है, डोसाइल, बिकॉज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक। कंस्ट्रक्शन जब बनाया तो उसमें क्या किया जाता है, जो एनिमल का जो एग्रेसिवनेस होता है उसको कम कर दी जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होती है वो उसमें कम हो जाती है, ठीक है। आपका बुल जो क्या होता है आपका एग्रेसिव होती है, ठीक है। बुल जो क्या होता है आपका एग्रेसिव होता है, और बुलडॉग क्या होता है आपका डोसाइल हो जाता है आपका कॉन्स्ट्रक्शन पे, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आगे देखेंगे, जो कवर होता है 3 लेयर में, ठीक है। जो टेस्टिस की जो कवरिंग होती है 3 लेयर में कवरिंग होती है। आउटर में क्या होता है, ट्यूनिका विजाइनालिस होती है, जो उसमें 2 पार्ट में होती है, एक पेराइटल ट्यूनिका विजाइनालिस होती है, एक विसरल ट्यूनिका विजाइनालिस होती है, ठीक है। और सेकेंड उसके बाद क्या होता है, मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर क्या होता है ट्यूनिका अल्बिजेनिया होता है, जो WPCT यानी कि व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है। और इनर जो लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलर, तो जो आपका क्या होता है हाईली वेस्कुलर होता है। यहाँ पे देखेंगे हम, ये आपका क्या होता है, ये आपका टेस्टिस हो गई, ठीक है, ये आपका एपिडिडाइमस हो जाएगा, ठीक है, ये जो लेयर हो गई एपिडिडाइमस हो जाएगी, ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं एपिडिडाइमस हो जाएगी, ये एपिडिडाइमस हो जाएगी, ठीक है। जो ये क्या होता है, ये आपका आउटर लेयर हो जाएगा, ये आपका मिडिल हो जाएगा, ये आपका अंदर जाके इनसाइड जो क्या होता है ये आपका इनर लेयर हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा आपका आउटर लेयर में, ये आपका होता है पेराइटल, ठीक है, पेराइटल ट्यूनिका विजाइनालिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो लेयर होता है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो लेयर होती है इसको हम विसरल कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है विसरल ट्यूनिका विजाइनालिस हो जाएगा, ठीक है। और जो ये जो लेयर होते हैं ना मिडिल में, ये मिडिल में होता है, इसका होता है आपका WFCT होती है ना, WFCT का मतलब क्या होगा, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और जो इनसाइड जो इनर जो लेयर होती है वो फिर क्या होता है हाईली वेस्कुलर होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, ठीक है। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हो गया, ठीक है। जो 3 लेयर होता है आउटर मिडिल और इनर लेयर होती है। आउटर मिडिल और इनर लेयर में क्या होता है, ये जो पार्ट होती है ना, अब इस डायग्राम के थ्रू मैंने समझा दिया कि कौन सा आउटर है, ये आपका आउटर हो जाएगा, ये आपका मिडिल हो जाएगा, ये आपका इनर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, ठीक है।
तब तक के लिए आगे नेक्स्ट इसका नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट वीडियो समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।